नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपका अपना स्टडी अपर। तो आज की क्लास में हम बताने वाले हैं कि डीएनए बायो में किस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, मैंने भी इंटर किया है और राजकीय इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से मैंने किया था इंटर। तो मुझसे मैंने प्रैक्टिकल में क्या किया था, मैंने डीएनए बनाया था। मैंने 12th पीसीबी से हूँ। मैंने क्या किया था, प्रैक्टिकल में क्या बनाया था, मैंने डीएनए बनाया था। तो मुझसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, जो हमारा एग्जामिनर आया था, लेक्चरर था, वो सब जो एग्जामिनर आते हैं ना हमारे, यानी किसी भी स्कूल में, तो वो लेक्चरर ही आते हैं, ठीक है, एमएससी किए हुए। तो वो क्या करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, तो उनकी नॉलेज ज्यादा होती है। तो बच्चे से वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि हम भी इंटर में हैं, तो हम भी कम थोड़ी ना है किसी से। तो हमारे भी अच्छे खासे क्वेश्चन तैयार हुए। तो हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए और आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसी के बारे में आज की क्लास में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले हम चल सको और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़्यादा शेयर कर दें। तो देखिए क्या है, तो पहले तो डीएनए का चैप्टर। अब मैं आपको 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 10 क्वेश्चन मुझसे जैसे पूछे गए, क्योंकि 10 तो मुझसे पूछे नहीं, लेकिन मेरे साथियों से मुझसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, मैं वो आपको यहाँ पर बिल्कुल वही लिखे मैंने एज इट इज। और जो आपके पूछे जा सकते हैं, कठिन से कठिन, सरल से सरल क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो हमसे पूछे गए और जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वही। देख क्या है, पहला क्वेश्चन, डीएनए क्या है। आपसे अगर कोई पूछ ले, डीएनए बनाकर लेकर गए आप, तो आपसे पूछे भाई बताओ डीएनए क्या है। सबसे पहले तो ये बताओ डीएनए है क्या। तो डीएनए क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ है, यानी जेनेटिक जो है मैटर है, वो क्या है, आनुवांशिक पदार्थ। डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। तो आप क्या लिखेंगे, डीएनए जो है वो आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है, आनुवांशिक, 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 आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है हमारा, वो डीएनए। डीएनए क्या हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। एक क्वेश्चन निमट गया। जो आपसे कोई कमजोर बच्चा होगा तो उससे ही पूछ सकता है, वरना अच्छे बच्चे से तो ये क्वेश्चन पूछने लायक ही नहीं है। डीएनए क्या है, आप बता नहीं सकते कि डीएनए क्या है। तो कोई एग्जामिनर पूछेगा तो आपसे ये पूछा कि डीएनए क्या है। डीएनए कुछ भाई, कभी कभी अच्छा मूड होगा तो पूछ सकता है डीएनए क्या है, बस। अगर उसका अच्छा मूड नहीं हुआ तो आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं। फिर कौन से पूछेगा, अभी नीचे वाले पूछेगा, वो बताऊंगा कौन से। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए का पूरा नाम क्या। देखिए, ये सरल सरल क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, ये सरल सरल क्वेश्चन है, लेकिन नीचे तो निगाह डालो, पहले नीचे तो डालो निगाह। ये कैसे क्वेश्चन है, हवा निकल जाएगी आपकी। देखो, डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए का क्या है पूरा नाम। तो डीएनए का पूरा नाम जो है वो है डी ऑक्सी, डी ऑक्सी, डी ऑक्सी राइबोज, राइबोज, या राइबो न्यूक्लिक, या राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक, न्यूक्लिक अम्ल। क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, दो क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। आपसे कहेगा आपसे वो लेगा आपसे चार्ट एग्जामिनर, फिर देखेगा, फिर पूछेगा बताओ कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। आप कहोगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल सर। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्यों पूछेगा, जो भी आपके मन में आए, फिर पूछ लिया उसने, बताओ डीएनए की खोज किसने की, बताओ। अगर जिसको पता हो ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में आंसर करके दिखाए, डीएनए की खोज किसने की। तो डीएनए की जो खोज की थी वो फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। किसने की, फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। डीएनए की जो खोज की थी वो की थी फ्रेडरिक, फ्रेडरिक, फ्रेडरिक मिक्सचर ने, फ्रेडरिक मिक्सचर ने जो डीएनए की खोज की थी वो की थी फ्रेडरिक मिक्सचर ने। बात क्लियर, फ्रेडरिक मिक्सचर ने डीएनए की खोज की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जो मुझसे पूछा गया था, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, और मुझसे एक ही वाला 7वां क्वेश्चन पूछा गया था। मुझसे दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपसे 10 के 10 क्वेश्चन पूछे, एक या दो, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा बस तीन। तीन हद है बस, क्योंकि वो बहुत सारे बालक होते हैं ना, उनकी बात करनी है। आपसे 10 क्वेश्चन पूछ लेगा, आपने जाकर बाहर बता दी, फिर उसके पास क्वेश्चन खत्म हो गए, फिर कहाँ से पूछेगा वो। ठीक है, तो ये रहता है। फिर पूछेगा आपसे, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का पता किसने लगाया, किसने लगाया, पता लगाया। यानी डबल हेलिक्स मॉडल, जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, वो किसने दिया था। कौन से दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स का मॉडल दिया था। तो वो थे हमारे वाटसन और क्रिक, वाटसन, वाटसन और, वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक, जो दो वैज्ञानिक थे। वाटसन अलग वैज्ञानिक थे और क्रिक अलग वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या किया था, डीएनए की जो डबल हेलिक्स संरचना थी, डबल हेलिक्स मॉडल था, उनकी इसने उन्होंने खोज की थी, इन्होंने पता लगाया था। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, डीएनए की या डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, या डीएनए की द्विकुंडली संरचना का पता किसने लगाया। बात क्लियर, ठीक है।
डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? अब आपसे पूछ ले एग्जामिनर, बताओ डीएनए, वेरी गुड, डीएनए बताओ, डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? आप क्या कहोगे? उसके मुंह पे फेंक कर आंसर मारोगे भाई। ले, डीएनए पाया जाता है हमारा केंद्रक में। कहाँ पर? केंद्रक में, केंद्रक में, केंद्रक में। वो आपसे भी ज्यादा चालू, वो आपसे भी ज्यादा चालू, वो क्या कहेगा? अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस लग रहा है तुझमें, तो बता फिर डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ पाया जाता है? बताइए जरा, बता। अब वो पूछ ले, बता तू मुझे ये बता कि डीएनए केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाता है? फिर टाटा फिस हो जाएगी। अगर आपको पता ही नहीं होगा टाटा फिस, अगर आप अजय सर की वीडियो देखकर जा रहे होगे तो कहोगे अच्छा हमको समझा रिया है, हमको समझा रिया है। क्या कहोगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। बात सुन लो सर, आप मुझे किसी भी तरीके से रिजेक्ट नहीं कर सकते, 30 में से 30 नंबर देकर ही जाओगे। तो क्या कहोगे आप? माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक डीएनए में पाया जाता है, और डीएनए केंद्रक के अलावा, जो डीएनए है केंद्रक के अलावा, वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, फिर वो कहेगा चल बेटा बहुत बढ़िया, किसकी वीडियो देखकर आए हो? अजय सर की वीडियो देखकर आए तो अच्छा, चलो कोई बात नहीं, फिर अगली बार जाओ, 30 में से 30 क्लियर, जाओ भागो। ठीक है, फिर अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन आएगा घूम फिर के, डीएनए में पाए जाने वाले क्षारकों के नाम बताओ। नाइट्रोजन जो क्षारक पाए जाते हैं डीएनए में, उनके नाम बताइए जरा। डीएनए में कौन कौन से क्षार पाए जाते हैं बताइए। फिर कहो, अरे सर, ओ, अरे अजय सर की वीडियो देखकर गए थे हम, आए हैं अभी, तुम्हें तो ऐसे मैं ऐसा समझा दूंगा कि कोई समझाएगा ही नहीं। देखो, फिर क्या कहोगे? 4 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, 4, कौन कौन से? एडिनिन, कौन से? एडिनिन, एडिनिन, एडिनिन को कैपिटल ए से दिखाते हैं। फिर दूसरा नंबर ग्वानिन, ग्वानिन, ग्वानिन को कैपिटल जी से दिखाते हैं। फिर साइटोसिन, साइटो साइटोसिन, साइटोसिन जिसको हम सी से दिखाते हैं। फिर थाइमिन, फिर थाइमिन, थाइमिन को किससे दिखाते हैं हम? कैपिटल टी से दिखाते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। जो डीएनए की संरचना दिख रही है, यहाँ पर नाइट्रोजन क्षारक मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखो, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, डीएनए में 4 जो क्षार हैं वो ये हैं। ये 4 क्षारक डीएनए में पाए जाते हैं। फिर कहोगे अरे फिर वो तो भाई, अरे भैया फिर तो उसकी टाइटा फेस, फिर डी वो कहेगा एग्जामिनर आपसे जाओ, जाओ फिर आप चले आना, बहुत मजा। अगला क्वेश्चन फिर जो आपका फ्रेंड जाएगा उससे क्या पूछा जाएगा? उससे पूछा जाएगा डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक किस बंध से जुड़े होते हैं? अरे भैया, मतलब डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक किस बंध से जुड़े होते हैं? आपने पता लगाया कभी? नहीं लगाया ना, मैं बताऊंगा। डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो 4 होते हैं, आपको ये पता है, 1 2 3 4। अब ये किस किस बंध से जुड़े होते हैं, कौन कौन से? जो एडिनिन है वो थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड से, एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होगा डबल बॉन्ड से। और जो ग्वानिन है, ग्वानिन वो ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ा होगा। जो ग्वानिन है वो साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा। यहाँ पर आपके नाइट्रोजन क्षारक होते हैं जैसे एडेनिन डबल बॉन्ड से साइटोसिन से, और जो ग्वानिन होता है, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से थाइमिन से। ओ ठीक है, सॉरी, एडेनिन साइटोसिन से और ग्वानिन वो सॉरी एडेनिन थाइमिन से और ग्वानिन साइटोसिन से। ठीक है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड से, एडेनिन डबल बॉन्ड से साइटोसिन से, और सॉरी थाइमिन से, और जो ग्वानिन है वो हमारा यानी साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। बात क्लियर? ठीक है, आप इतना बता दोगे। बाकी अब क्वेश्चन थोड़ा टफ आता है नीचे, कौन सा है? डीएनए खंड को किस एंजाइम द्वारा काटते हैं? डीएनए खंड को किस एंजाइम द्वारा काटते हैं? जैसे डीएनए किस, देखो एक खंड ये हो गया ऊपर वाला, एक खंड ये हो गया। अगर हमको इन्हें काटना है, काटना है तो कौन सा एंजाइम जो है लेना पड़ेगा? कौन से एंजाइम से जो काट सकते हैं इसको? इसको यानी खंडों में अगर विभाजित करें तो हम किस एंजाइम द्वारा इसको विभाजित कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं हम प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम। कौन सा है उसका नाम? प्रतिबंधन, 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 प्रतिबंधन एंडो, एंडो न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज एंजाइम, न्यूक्लियेज एंजाइम, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा हम इसको काट सकते हैं, काट सकते हैं।
दूसरा क्वेश्चन इससे ही मिलता जुलता, डीएनए को किस एंजाइम द्वारा जोड़ सकते हैं। अब इनको जोड़ना हो, काट तो दिया, बना बनाया काम बिगाड़ना बहुत आसान है लेकिन बनाना कठिन है। अब बताओ इस डीएनए जो खंड है उसको कैसे जोड़ोगे, किस एंजाइम की सहायता से जोड़ोगे बताओ। तो आप क्या कहोगे, अच्छा हमको समझा रिया है, फिर कहोगे आप लाइगेज एंजाइम द्वारा। सर हम लाइगेज एंजाइम द्वारा डीएनए को जोड़ सकते हैं, किससे, लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, किससे, लाइगेज एंजाइम, बात क्लियर, लाइगेज एंजाइम से। अच्छा, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही सरल, बहुत ही लास्ट क्वेश्चन, यही उसके दिमाग में आएगा, इसके अलावा तो कोई दिमाग में आ ही नहीं सकता एग्जामिनर के। डीएनए का कार्य क्या है बता, डीएनए का कार्य क्या है, फिर क्या कहोगे आप, डीएनए का कार्य है आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करना, आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करना। तो क्या लिखोगे, आनुवांशिक, आनुवांशिक, आनुवांशिक सूचनाओं का, सूचनाओं का, सूचनाओं का स्थानांतरण करना, किसका, स्थानांतरण करना, स्थानांतरण, स्थानान स्थानांतरण करना, स्थानांतरण, कट जा कट जा कट जा कट जा कट जा, स्थानांतरण, स्थानांतरण करना, स्थानांतरण करना। और दूसरा काम क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। एक एक तो बता दोगे, फिर क्या कहेगा, दूसरा बता क्या कार्य है इसका डीएनए का, तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। दूसरा है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन, प्रोटीन का संश्लेषण, संश्लेषण, संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चन जो कि आपके वाइवा में 100% पूछे जाएंगे और इससे बाहर कोई भी जाएगा नहीं। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों से वीडियो शेयर कर देना। अब मिलते हैं वीडियो, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल, टेक केयर।